जय गुरु जी। संगत जी, जो भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है, अपने घर में सत्संग करवाना चाहती है या सत्संग कर रहे हैं, तो उनके मन में गुरु जी महाराज के चोले को लेकर कई तरीके के सवाल हैं। कई संगत के मैसेज भी आए संगत जी। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि उनको उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। पर सबसे पहले हम ये समझें कि गुरुजी महाराज के सत्संग की शुरुआत कैसे हुई, कैसे पहली बार जब गुरुजी महाराज की गद्दी लगाई गई या कैसे भाव से गुरुजी को बुलाया गया था। संगत जी, जब गुरुग्राम में पहली बार सत्संग किया गया, गुरुजी उस वक्त जालंधर थे। गुरुजी महाराज ने गुरुजी की जो पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी, जो गुरुजी के सेवादार रहे, दिन रात उन्होंने गुरुजी के साथ बिताया। गुरुजी ने उनसे फोन करके कहा कि तुम गुरुग्राम में संगत के घर सत्संग करवाओ। तो अंकल ने पूछा कि गुरुजी, सत्संग तो हम करवाते हैं, पर आप ये बताइए कि रूपरेखा कैसी रखनी है। तो गुरुजी ने कहा, जैसे तुम्हारा मन करे वैसी तुम रूपरेखा रख लेना। तो संगत जी, गुरुजी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी बताते हैं कि जब गुरुग्राम में पहली बार सत्संग रखा गया, तो ऐसे ही घर की यूज की हुई एक सिंपल सी चेयर, जिसपे भाव से हमने गुरुजी महाराज को बुलाया और एक गुरुजी का स्वरूप साइड में रखा और उसके ऊपर एक साफ नया कपड़ा बिछाया। तब 2 घंटे गुरुवाणी चली और गुरुजी को बड़े ही प्यार से भाव से संगत ने बुलाया और गुरुजी की प्रेजेंस उस वक्त फील करी। तब से ये सत्संग की प्रक्रिया चालू आज भी है संगत जी। आपको खुद भी सोचिए संगत जी, जब हम पहले जमाने में कोई गेस्ट हमारे घर में आया करता तो हम चारपाई पे एक साफ कपड़ा बिछा दिया करते थे। तो इसी प्रकार गुरुजी महाराज जब प्यार से भाव से हम उन्हें बुलाते हैं, हमारे भगवान हमारे घर आते हैं, तो हम सब कुछ साफ सुथरा रखें, आदर भाव से उन्हें गद्दी विराजमान करके सजा के उन्हें बुलाते हैं। तो तब एक साफ कपड़ा, नया कपड़ा बिछाया करते थे और धीरे धीरे ये चीज इतनी एड ऑन होती चली गई संगत जी कि अब इस चीज का रूप गुरुजी के चोले ने ले लिया है। और कितने प्यारे प्यारे चोले होते हैं, आपने भी देखा होगा। और अब तो इतने प्रकार के चोले, कहीं कस्टमाइज चोले, कहीं डिफरेंट स्टाइल के चोले, इतने महंगे महंगे, इतने हैवी वर्क वाले भी चोले संगत जी। पर आप ये बात समझिए कि हम भी जब गुरुजी महाराज से जुड़े नए नए, हमें इतना कुछ नहीं पता था, पर ये पता था कि सत्संग करना है। तो हमने घर में यूज की हुई एक चेयर को साफ किया और मेरे पास एक बेडशीट नहीं रखी हुई थी, मैंने भाव से उस चेयर पे उस बेडशीट को बिछाया, गुरुजी को प्यार से बुलाया। और संगत जी, हम कितने दिनों तक ऐसे ही हर मंडे को सत्संग करते रहे। और गुरुजी कहते हैं ना, अपनी पर्सनल ब्लेसिंग नहीं बतानी चाहिए, गुरुजी महाराज आते और अपनी प्रेजेंस हमें फील भी कराते। तो गुरुजी हमारे प्यार और भाव के भूखे हैं संगत जी। जरूरी नहीं है कि हम हैवी डेकोरेशन करें या इतने महंगे महंगे चोले ही बनवाएं। अब चोले को लेकर बहुत सारी संगत के इतने सवाल होते हैं। पहला सवाल था कि आप हमें ये बताइए कि हमने गुरुजी के सत्संग में जो चोला यूज किया है, क्या उसे हमें वॉश करके रखना है नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए, या हम ऐसे भी रख सकते हैं। ये मैंने अपना ही एक सूट नया, लेनी नई चीज है संगत जी, चाहे आप बेडशीट लें, चाहे अपना ही कोई सूट लें जो आप गुरुजी के चोले के रूप में आप चेयर पे या गद्दी पे डालें, तो आप उसको फिर से यूज भी कर सकते हैं। फिर आप अपना सूट बनवा के गुरुजी की ब्लेसिंग के रूप में पहन सकते हैं संगत जी। हाँ, अगर गुरुजी का आपने कोई चोला बनवाया है और सत्संग किया, उस पर कोई दाग लग गया है, अगर वो गंदा हो गया है, तो आप उसे वॉश करें। अगर घर में वॉश हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो आप ड्राई क्लीन भी करा लें। और संगत जी, वो साफ सुथरा है तो आप उसे ऐसे ही फोल्ड करके नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी आप सत्संग करें तो आपको नए चोले की ही जरूरत है। और संगत जी, कई बार संगत अफोर्ड नहीं कर पाती है चोले, तो जरूरी नहीं, कोई भी नया कपड़ा भाव से सच्चे दिल से। अभी मैं पीछे अपने घर गई थी संगत जी, जो चीजें घर में अवेलेबल थी हमने उसी से गुरुजी महाराज का सत्संग किया।
तो ज़्यादा हम मेटलिस्टिक चीज़ों में पढ़ते हैं कि इतनी ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं हुई तो ये करना है, ऐसा करना है। मैं मानती हूँ आपकी भक्ति है, आपकी श्रद्धा, आपका भाव है, पर इस चीज़ को हम इतना ना बढ़ाएं कि जब नई संगत जुड़ती है तो उनके मन में यही ख्याल आता है कि क्या गुरुजी केवल अमीरों के गुरु हैं। इतना प्यारा दरबार, इतनी हैवी डेकोरेशन, इतने महंगे महंगे चोले, ऐसे लगता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली तो कभी गुरुजी का सत्संग करवा ही नहीं पाएंगे। तो जब संगत के मन में ख्याल आए ना संगत जी, तो समझ लेना चाहिए हमें इन चीज़ों को रोक के ही मतलब हिसाब से करना चाहिए, ताकि नई संगत ये सब उनके दिमाग में ना आए। क्योंकि गुरुजी महाराज तो हमारे इतने सिंपल और इतने सादे तरीके से सत्संग करवाया करते थे। ना कोई हैवी डेकोरेशन होती थी, ना ही कोई ऐसे दिखावा होता था, कुछ भी नहीं संगत जी। तो आप भाव से, प्यार से जो गुरु जी के लिए करेंगे वो सब स्वीकार होता है। ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में ना पड़े। आप घर में यूज़ की हुई चेयर, सोफा यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें नया ही खरीदना है, पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें संगत जी। गुरुजी महाराज को भी साफ सफाई बहुत पसंद है। तो आप कुछ भी चेयर लेते हैं या सोफा लेते हैं, उसे अच्छे से साफ करें, साफ नया कपड़ा उस पर बिछाएं, फिर गुरुजी को बुलाएं। वो 2 घंटे गुरुवाणी चले तो गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस ज्योत के रूप में जरूर कराते हैं। आपको पता है ना, सत्संग में ज्योत जलती है, तो इस ज्योत का जलने का भाव भी यही है कि गुरुजी उस वक्त वहां आते हैं ज्योत के रूप में और विराजमान होते हैं। जो भी संगत बैठी होती है सबको ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, कई सारी संगत की यही कि हमें नया चोला खरीदना है क्या, या फिर हम चोला कहाँ से बनवाएं। संगत जी, आजकल तो मार्केट में हर प्रकार के चोले हैं। आप अपनी श्रद्धा भक्ति, अपने भाव के अनुसार चोले जो भी चाहें आप ले सकते हैं। और आप यूज किया हुआ चोला एक बार जब हमने सत्संग में गुरुजी को पहना दिया है तो दूसरी संगत को भी यूज करने के लिए दे सकते हैं। ये चोले की सेवा है, इसके लिए हमें मना नहीं करना है। और एक बार सत्संग में यूज किया हुआ चोला दोबारा भी यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बार सत्संग के लिए आप नहीं नया ही चोला लाएं। आप इस बात को समझिए संगत जी, क्योंकि भगवान वो तो सृष्टि के रचयिता हैं, उनको हम क्या ही दे सकते हैं। ये तो हमारा खुद का भाव होता है, वरना वो तो बस हमारे प्यार, हमारी श्रद्धा भक्ति के ही भूखे हैं। तो जब भी गुरुजी महाराज की गद्दी लगाएं, सच्चे दिल से, सच्चे प्यार से, जो भी चीजें आपके घर में अवेलेबल हैं उन्हीं से आप सत्संग कर लें। गुरुजी तो उसमें भी खुश हो जाते हैं। ना ही कोई हमें ज्यादा कहते हैं ना मेन्यू कि इतना लंगर प्रसाद, इतने आइटम होनी चाहिए। नहीं संगत जी, गुरुग्राम में जब सत्संग रखे जाते थे तो गुरुजी फीडबैक संगत से मांगा करते थे कि किसने कैसा सत्संग करवाया, कितनी संगत आई। तो एक अंकल ने बताया कि गुरुजी उन्होंने ऐसे बुक पे लगा दिया और इतने आइटम थे, स्टैंडिंग में खाना था, स्टॉल लगा दिए। तो गुरुजी बोले वो सत्संग कहाँ हुआ, वो तो गेट टुगेदर हो गया। तो सत्संग को सत्संग की तरह ही करें। आप घर के फैमिली मेंबर भी मिलके सत्संग कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी वहम है ही नहीं संगत जी। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा संगत को नहीं बुला पाते हैं, अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप घर के फैमिली मेंबर कर लें। कई बार संगत सोचती है हमारा तो छोटा सा घर है, हम कैसे अरेंज, वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं संगत जी। उन्होंने घर में आना है, संगत आनी है, तो गुरुजी ही सब चीज तय करते हैं। वो एक आंटी का सत्संग है ना कि घर की दीवारें भी गुरुजी खींच के लंबी कर देते हैं अपनी संगत को बिठाने के लिए। तो मन में कभी भी ये भाव ना लाए हमारा घर छोटा है, ये चीज नहीं है, हम सत्संग नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं संगत जी। बहुत ही सिंपलिसिटी से, किसी भी प्रकार का कोई भी वहम, कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं कि जो हम प्यार और भाव से गुरुजी को देना चाहें और गुरुजी स्वीकार ना करें। उसमें फिर ये मेटेरियलिस्टिक चीजें हमारे लिए मायने नहीं रखती हैं। और संगत जी, एक संगत का यही सवाल था कि अगर मैं कोई अपना नया सूट या साड़ी या जो भी हम गुरुजी के सत्संग में यूज करते हैं चोले के रूप में, क्या उसे बाद में खुद पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं संगत जी। वो तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है जो हर पल हमें ब्लेस करती है। तो इन चीजों को वहम ना रखें। जो भी आपका मन करे बस सच्ची भक्ति और प्यार से करें और गुरुजी को याद करते रहें। अनंतम शुक्राना गुरुपाद।